हम बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी पीयूष वहां पर मौजूद है। पीयूष, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए किस तरीके का इंतजाम किया गया है पीएम के स्वागत को लेकर। जी बिल्कुल प्राची, आपको बता दें कि कल जब राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पारित हुआ तो पूरे देश में जश्न की लहर दौड़ गई। महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया, उनको धन्यवाद दिया। और अब आज भी दिल्ली से और देश के अलग अलग कोनों से जो महिला कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, वो यहाँ पहुंची हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। आप देखिए यहाँ पर गुलाल लाए गए हैं, यहाँ पर होली जैसा माहौल है, होली खेली जा रही है यहाँ पर और एक दूसरे को रंग लगाए जा रहे हैं और अलग अलग तरह के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। बाहर बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर जो है ढोल नगाड़ों से जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करने की तैयारियां हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात भी करेंगे, समझेंगे कि वो कितने खुश हैं। मैम कहाँ से? मैं द्वारका से आई हैं। क्या कहेंगे आज आप प्रधानमंत्री जब आप मिलेंगे उनसे, क्या कहेंगे? सबसे बड़े हर्ष की बात यह है कि जितने भी ऐतिहासिक फैसले हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने हैं। इस बात की सबसे बड़ी खुशी है। जो सालों से लंबित पड़ा हुआ जो बिल था महिलाओं के लिए, वो उन्होंने पारित किया। हमारे लिए बहुत ही सम्मान और हर्ष की बात है। हमारे तो शास्त्रों में भी कहा गया है, नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। तो ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने महसूस करी। उन्होंने इस बात को जाना कि नारी से अच्छा वास्तुकला कोई नहीं कर सकता। वो घर के साथ साथ समाज का भी बहुत बेहतरीन निर्माण कर सकती हैं और उसके लिए बहुत हृदय से आभार उनको। आप अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे? 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी, क्योंकि वैसे ही हमारा जो संस्कृति है, हमारा देश है, नारी का सम्मान यहाँ पे सदा से होता आया है और उस सम्मान को और संसार में, वर्ल्ड में मोदी जी ने बढ़ाया है। तो इसके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। नारी का सम्मान यहाँ की गौरवशाली परंपरा, मातृशक्ति के संस्कारों से पोषित है ये पुण्य धरा। त्याग प्रेम के आदर्शों ने भारत भाग्य संवारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। खूबसूरत गाना जो है यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ताओं द्वारा गाया गया प्रधानमंत्री का धन्यवाद देने के लिए। एक और है ये नारी शक्ति का। ये मैं एक डिज़ाइनर हूँ, डॉक्टर जागृति, गुजरात से हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन में एक एंटरप्रेन्योर हूँ, डिज़ाइनर हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मैंने ये स्टॉल मोदी जी को अर्पित करने के लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया है वो हर एक चीज़ एक एक चीज़ इसमें है। जनधन योजना है, हर घर बिजली है, ये सना जो आज की लेटेस्ट है, जो हमारी AI है, ये एक नारी जो मल्टीटास्किंग है, वो भी फोटो आप दे सकते हैं। और ये नारी जो एक आर्मी में काम करती है, फाइटर प्लेन चलाती है, तो ये नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। और आज का जो इंडिया है, ये हमारा आज का इंडिया है। ये आप दूसरी ओर देख सकते हैं, हमारी मेट्रो है, हमने हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाई है, हमने पूरे दुनिया में कोविड से मदद किया है और ये हमारा चंद्रयान गया है। हमारे लेटेस्ट आप एयरपोर्ट देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, वंदे भारत देख लीजिए। तो ये आज का इंडिया है और ये आज की नारी है। आज का इंडिया और ये आज की नारी है। और नारी जो है बहुत जो है उनके उत्थान के लिए कई सारे क्षेत्रों में जो है नारी अपना काम कर रही हैं, उत्तीर्ण हैं। और ये मैसेज जो है यहाँ से प्रधानमंत्री को देने की कोशिशें की जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है प्रधानमंत्री के स्वागत की। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो एक स्पीच भी देंगे। सुरक्षाकर्मी जो है वो इस वक्त स्टेज पर देखे जा सकते हैं और बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर हम देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़े जो हैं वो बजाए जा रहे हैं, भांगड़ा किया जा रहा है, अलग अलग तरह के नृत्य जो है वो किया जा रहा है। तो तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखा रही है कैसे यहाँ पर होली खेली जा रही है, जश्न का माहौल है। गुलाल जो है वो लगाए गए हैं। देखिए गुलाल भी यहाँ पर लाए गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए गुलाल कैसे यहाँ पर मंगाए गए हैं और सभी महिलाएं जो है वो इस वक्त होली खेल रही हैं बीजेपी दफ्तर के अंदर। क्या कहेंगी मैम आप? कहाँ से? मैं शालीमार बाग से आई हूँ। कितने खुश हैं आप? महिला आरक्षण बिल पारित हो गया। बहुत खुश है। खुशी के विषय ही है, मोदी जी ने इतना बड़ा कदम हम महिलाओं के लिए लिया है, तो हमें तो अपार खुशी है और मोदी जी को बहुत बहुत आभार इसके लिए। बहुत बहुत आभार। तो बहुत आभार जो है वो प्रधानमंत्री का जताया जा रहा है। महिला सांसद भी यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं। कुछ और महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए मैम आप? एक खूबसूरत पगड़ी। नई दिल्ली जिले में उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष हैं आप जी। कितने खुश हैं आप? मेरी खुशियों का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे डिक्शनरी में शब्दों की कमी पड़ गई है।
कि मैं कितनी खुश हूँ और यहाँ पर जो बहनें आई हुई हैं कितनी खुश हैं और बिल्कुल पूरे पीयूष, देश की देखिए उनके चेहरों की मुस्कुराहट और उनके जो होठों पर बोल हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खुशी कितनी बड़ी है और इसे क्यों ऐतिहासिक कदम कहा जा रहा है। पीयूष, लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, आपके पास हम आते रहेंगे। समीर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। समीर जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं 2024 के लिहाज से भी ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि महिलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या जलवा है ये तो हम जानते हैं। महिलाएं उन्हें कितना प्रेज करती हैं, उनकी योजनाओं को लेकर कितना रिलेट करती हैं ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये जो कदम होगा ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो रिफ्लेक्ट भी तस्वीरों के जरिए हो रहा है। बिल्कुल, देखिए लगभग 3 दशक से महिला आरक्षण का बिल लटका हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को दोनों सदनों में पास कराया। आप देखिए कल राज्यसभा में 215 मत इसके पक्ष में गए, एक भी मत विपक्ष में नहीं गया। उसके पहले अगर देखें लोकसभा में एक दिन पहले तो 454 मत इसके पक्ष में गए, उससे 2 विरोध में गए थे। 132 सदस्यों ने इसकी चर्चा में हिस्सा लिया। तो जिस तरीके से इसे ऐतिहासिक समर्थन मिला है प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रयास को, मुझे लगता है प्रधानमंत्री वाकई से धन्यवाद के पात्र है। प्रधानमंत्री ने इंतजार नहीं किया मोदी जी ने कि शीतकालीन सत्र आने वाला है नवंबर दिसंबर में, उस समय में इसे पास करा लेंगे। प्रधानमंत्री चाहते थे कि जल्द से जल्द पास हो और जल्द से लागू करने की कोशिश की जाए। हालांकि ये तय है कि 2029 के पहले लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी जनगणना होगी, जनगणनागत परिसीमन आयोग बैठेगा, उसके बाद सीटें होगी। लेकिन अब देश की आधी आबादी को इस बात का भरोसा हो गया है कि अब जब दोनों सदनों में बिल पास हो गया है, अब राज्य के 50% विधानसभाओं में ही पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाके सिग्नेचर हो गया, बिल बन जाएगा। इस स्थिति में मुझे लग रहा है कि देश की महिलाएं प्रधानमंत्री प्रति और ज़्यादा सम्मान का भाव दिखेगी। और सिर्फ 2024 के लिए नहीं है, अभी कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले, राजस्थान में होंगे और छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने की 25 तारीख को राजस्थान जाने वाले, अगले महीने मध्य प्रदेश जाएंगे। मुझे लग रहा है वहाँ पर भी जिस तरीके से आज भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान आयोजित किया गया है, वैसे ही जब वह राजस्थान जाएंगे तो उनका सम्मान महिलाएं करेंगी और मध्य प्रदेश जाएंगे तो भी उनका सम्मान महिलाएं उसी तरीके से करेंगी। तो मुझे लग रहा है ये 2024 के लिए तो मास्टर स्ट्रोक है ही। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जरूर देश की जो आधी महिला है जो इस मतदान में भाग लेगी, उनके दिमाग में जरूर यह रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विशेष प्रयासों से यह बिल जो 27 साल से लटका हुआ था दोनों सदनों में पास हुआ है और कानून बनकर उनको कानून बनाने में एक 33% की भागीदारी मिलने का जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि संसद में 33% महिलाएं रहेंगी, वह एक चरितार्थ होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी वक्त लगेगा, ये कानून तो बन जाएगा लेकिन इसका लाभ महिलाओं को आने वाले चुनावों में मिलेगा ऐसा नहीं है। इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है, परिसीमन होगा, इसके बाद ही महिला आरक्षण का जो लाभ है वो महिलाओं को मिल पाएगा। लेकिन देवेंद्र, इन सब के बीच बीजेपी की कोशिश तो यही रहेगी, जैसा समीर जी कह रहे हैं, कि जो आने वाले राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, वहां पर भी इसे लेकर जाया जाए, इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए और एक बड़े फैसले को कैसे लार्जर पिक्चर दिखानी है और उसका फायदा लेना है, ये कोशिश तो रहेगी बीजेपी। इसमें कोई दो राय नहीं प्राची, और ये हक बनता भी है एक पार्टी के तौर पर बीजेपी का कि अगर उसकी सरकार ने उस कानून को, जो कि चर्चाएं तो इसकी कई दशक पहले से हो रही थी, लेकिन कम से कम 27 साल से अगर पार्लियामेंट में आने के बाद वो अगर उसे मंजूरी नहीं मिली, और सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि आप देखें कि उस बिल को जिसको लेकर संसद में बहुत विकृत तस्वीरें दिखी, बिल की कॉपी फाड़ी गई, कॉलर पकड़ा गया और बहुत तीखी गर्मा गर्म बस गाली गलौज की हद तक चीज़ें सामने आई, और उस कानून को अगर इतना स्मूथली पास करा दिया जा रहा है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के लिहाज से देखें तो इसमें 2 चीज़ें आपको नजर आएंगी। पहली बात तो ये कि उस डिमांड को, जो कि आधी आबादी की दशकों पुरानी डिमांड थी और हक था उनका, उसे पूरा गया। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से पूरा किया गया वो भी ये बताता है, जो कि बीजेपी का एक टैगलाइन होता है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वहाँ पर उसका पॉलिटिकली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि हमारी सरकार ने उस काम को जिसको लेकर इतना तीखापन रहता था उसे लगभग सर्वसम्मति से पास करा दिया। राज्यसभा में देखें तो एक भी वोट खिलाफ नहीं जाना, लोकसभा में सिर्फ 2 वोट का खिलाफ जाना, वहाँ पर ये बताता है कि इस काम को कितने बेहतर और लॉजिकल तरीके से किया गया। और भले ही कुछ सांसद या कुछ दलों की ये डिमांड थी कि तुरंत लागू कर दिया जाए, लेकिन उनके अंदर खाने भी इस बात को लेकर संतोष था कि आनंद फानंद में से नहीं कर दिया गया है। जैसा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों या गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था उदाहरण देके कि अगर हम वायनाड को रिजर्व कर दें, अमेठी को रिजर्व कर दें, कलबुर्गी को रिजर्व कर दें, हैदराबाद को रिजर्व कर दें, तो क्या होगा? अगर सरकार के जिम्मे आप इस काम को देंगे तो हो सकता है कि वो उस पर विवाद हो। उस विवाद से बचने का ये बेहतर तरीका था और इसके चलते सांसदों के भीतर भी कोई असंतोष नहीं रहा। जो खूबसूरत तस्वीर कल पार्लियामेंट की आपको दिख रही थी, पार्लियामेंट के गेट पे जो महिला सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की, सिर्फ वही नहीं बल्कि जो पुरुष सांसद थे उनसे भी बातचीत की है, उनके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन
कोई चिंता नहीं थी कि रिजर्वेशन हो गया, अब हमारा क्या होगा। बिल्कुल, देखिए इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन बीजेपी दफ्तर की फिलहाल क्या तस्वीरें हैं ये देखने लायक हैं, क्योंकि महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं और अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया जा रहा है, अपने अपने अंदाज में अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। मेरे सहयोगी पवन नारा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक हकीकत बन चुका है, यानी भारतीय महिलाओं की अब नीति निर्धारण में हिस्सेदारी होगी। 33% लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व होगा और उसका जश्न आज बीजेपी के कार्यालय में मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ अलग अलग इलाकों से आए हुए लोग यहाँ इस मौके को जश्न के तौर पर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ इन सभी महिला कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 26 साल के इंतजार, या कहें कि आजादी के 75 साल बाद वो मौका आया है जब महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी की बात की गई है। कल राज्यसभा में 214 वर्सेस 0 के आंकड़े के साथ ये विधेयक अब हकीकत बन गया है और अब इसको राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए पहुंचा जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ हो रहा है और बहुत सी महिला कार्यकर्ता ऐसी हैं जिन्होंने सपना देखा था, संघर्ष किया था। मैम, लग रहा है अब आपको वो मौका मिलेगा जिसकी आपको तलाश थी? जी बिल्कुल लग रहा है। हमारा हर सुबह 7 बजे से हम शुरू करे हुए हैं, आपको हमारा हर उमंग तरंग दिखाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पर महिलाओं के जुटने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। महिलाएं धन्यवाद करना चाहती हैं पीएम के इस ऐतिहासिक कदम को लेकर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।